एनपीएस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स फैक्ट्स, कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने में। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स सेक्शंस बनाए गए हैं जिसके थ्रू अगर आप उनको जान लेते हैं तो आप अपने एनपीएस के अंडर डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 80CCD1B। इस सेक्शन के अंदर अगर आप सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स एनपीएस तो आप एंटायर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा इसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम अप टू 50,000 है। यानी आप एनपीएस की तरफ कितना भी कंट्रीब्यूट करते हैं बट आपको जो टैक्स डिडक्शन लिमिट मिलती है वो 50,000 मिलती है। दूसरा जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है 80CCD1। इस सेक्शन के अंदर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी सैलरी का 10% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एंटायर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये वाला जो सेक्शन है ये एटीसी का ही पार्ट होता है। तो जो 1.5 लाख की लिमिट रखी गई है एटीसी के अंदर, ये डिडक्शन ये सेक्शन यूसी के अंदर के पार्ट है। तो आप एक्स्ट्रा कोई डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम एनपीएस के थ्रू नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूट करता है जो कि 10% ऑफ योर सैलरी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप उस एंटायर डिडक्शन को भी क्लेम कर सकते हैं।